हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। पिछले एक महीने से मैं एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ। वैसे काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट एक महीने से मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। मैं इस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया एक महीने से। तो मैंने सोचा कुछ सेशन इसके लाइव में रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे डाल के दिखाऊँ। तो पहला अपना ऑर्डर लग चुका है दीपक नी ट्रेड में नाम के स्टॉक में, और अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। उसका मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया है। अगर वो लेवल टच होगा तभी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। एंड बाकी ट्रेड्स पे ध्यान मत दो। ये जो निफ्टी की ट्रेड चल रहे हैं या पहले के कुछ लॉस बुक हुआ है उस पर ध्यान मत दो। जो मैं नई पोजीशंस बना रहा हूँ इंटरडे की, स्टॉक्स की स्ट्रेटजी, सिर्फ स्टॉक्स की, तो सिर्फ जो नए ट्रेड बना रहा हूँ उन पे फोकस करो। दीपक नी ट्रेड नाम के स्टॉक को हम सेल करेंगे। अपना प्राइस है 2809 रुपये का, यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 2795 पे, मतलब अपने प्राइस से देखा जाए तो 14-15 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो वेट करते हैं, ट्रेड जब अपनी एग्जीक्यूट होगी तभी हम इसके अंदर एसएल सेट करेंगे और मैं आपको टारगेट बताऊंगा। इसके अंदर स्ट्रेटजी के अंदर एसएल टारगेट पहले से डिसाइड है। पहले रुको, मैं एक नई पोजीशन और बना लेता हूँ। नई फिलहाल अपनी एक एंट्री बन रही है आरती इंडस्ट्री में। इसमें मैं सेल साइड जाऊँगा क्योंकि मार्केट आज थोड़ा डाउन ट्रेंड में दिख रही है। इंडेक्स में प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर। इसके अंदर भी मैं अपना ऑर्डर सेट कर देता हूँ। 519 पे स्टॉक को हमें सेल करना है, 519.50 पे। और इसकी 250 क्वांटिटी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पर ट्रेड में मैं 500 रुपये का रिस्क लूँगा सिर्फ। पहले से डिसाइड है, मैं हर एक स्टॉक में 500 रुपये का ही रिस्क लूँगा और टारगेट मेरा उससे डबल होगा, 1000 रुपये। मुझे ना ही तो प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ना ही मुझे लॉस लॉस कम ज़्यादा चाहिए, कुछ नहीं। पहले से सब डिसाइड है। लॉस मैं 500 रुपये का लूँगा एक ट्रेड में। टारगेट मेरा 1:2 रहेगा। कभी कभी टारगेट मैं हो सकता है ज़्यादा ले लूँ, बट एसएल मेरा फिक्स है। मेन चीज़ है, मैं लॉस मार्केट को 500 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा एक ट्रेड में। दोनों ऑर्डर मैंने सेट कर दिए हैं, आरती इंडस्ट्री में एंड दीपक नी ट्रेड में। तो वेट करते हैं ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट होने। तो अभी तक अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए नहीं है। आरती इंडस्ट्री भी नीचे ट्रेड कर रहा है थोड़ा, दीपक नी ट्रेड में। थोड़ा इनको ऊपर आने दो अपने लेवल पे। जैसे ही अपना लेवल टच होगा तो ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। वेट करते हैं। फिलहाल हम दोनों ट्रेड अपने लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोनों ही ट्रेड में मेरा 500 रुपये का एसएल है, पहले से डिसाइड है ये चीज़ें। जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं सिस्टम के अंदर एसएल सेट कर दूंगा पहले ही। ठीक है। एक नई पोजीशन और बनाते हैं जो कि हमें दिख रही है फिलहाल टाइटन में। टाइटन को हम सेल करेंगे। टाइटन में अपनी एंट्री बन रही है 3365 पे, 3365 पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। तो ऑर्डर मैं सेट कर देता हूँ। अगर अपना लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम जो अपना ही ऑर्डर लगा होगा ना, इसको हम रिमूव कर देंगे अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो। चलो, टाइटन भी मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। अभी तक अपनी एक भी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई है। तीनों ऑर्डर अपने पेंडिंग में है, जो कि आप देख सकते हो। और मैं ट्रेड कर रहा हूँ आईआईएफएल में, आईआईएफएल सिक्योरिटी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप भी इसमें अकाउंट बनाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर इसमें आप अकाउंट बनाते हो तो आप हमारे वीपी ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाते हो तो लाइफ टाइम तक आपको हमारी साइड से ट्रेड मिलेंगे। हमारे कोर्स वगैरह रहते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो फिलहाल एक लास्ट में एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा टीसीएस में। ठीक है। इसमें मैं ऑर्डर सेट कर देता हूँ पहले। ठीक है। इसमें 18 क्वांटिटी सेल करेंगे। क्वांटिटी मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमें 500 रुपये का रिस्क लेना है एक ट्रेड में। तो मुझे अगर दिख रहा है कि मेरा एक ट्रेड में 5 रुपये का एसएल है तो मैं 100 क्वांटिटी लूँगा। अगर मुझे दिख रहा है 10 पॉइंट का एसएल है तो मैं 50 क्वांटिटी लूँगा। उस तरह से मैं पहले ही क्वांटिटी मैनेज करके बैठा हूँ। ठीक है। चलो, आरती इंडस्ट्री अपना एग्जीक्यूट हो चुका है। टाइटन भी अपना एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है। निफ्टी वाली ट्रेड पे ध्यान मत दो। निफ्टी की ट्रेड में 1000 रुपये का लॉस चल रहा है, इस पर ध्यान मत दो। ये अलग स्ट्रेटजी से ली गई, ये मेरी पर्सनल ट्रेड है। ठीक है। इस पर आप ध्यान मत दो बिल्कुल भी। और जो लॉस बुक किया हुआ है 300-400 का, उस पर भी ध्यान मत दो। जो नए ट्रेड में बना रहा हूँ सिर्फ इन पे ध्यान दो। ठीक है। आरती इंडस्ट्री में एसएल सेट कर देता हूँ फटाफट 521 पे, क्योंकि इसमें 250 क्वांटिटी है और मैंने आपका कहा कि मुझे 500 रुपये का रिस्क लेना है एक ट्रेड में। तो मैं इसमें 2 रुपये का एसएल सेट कर देता हूँ, जो कि मैंने कर दिया आरती इंडस्ट्री में। टाइटन में भी फटाफट एसएल सेट कर देते हैं। टाइटन के अंदर हमने 35 क्वांटिटी सेल की है। तो इसका एसएल भी मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। जहाँ मेरा 500 रुपये का रिस्क बनेगा वहाँ मैं इसका एसएल सेट कर देता हूँ। ठीक है। एंड निफ्टी वाली ट्रेड पे ध्यान मत दो, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। 2 ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट हो चुकी है, बाकी की 2 ट्रेड अभी भी पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रही है। तो वेट करते हैं, वो भी जब एग्जीक्यूट होंगे तो उनमें एसएल सेट करेंगे। एंड एसएल टारगेट आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। टाइटन में एसएल सेट कर देता हूँ पहले मैं। चलो, टाइटन में भी अपना एसएल सेट हो गया। आरती इंडस्ट्री में भी हमने एसएल लगा दिया। ठीक है। बाय बाय ऑर्डर आप मतलब देख सकते हो ऊपर ही ऊपर। और नीचे की तरफ अपने 2 स्टॉक जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए वो वाले ऑर्डर है। ठीक है। टीसीएस और दीपक नी ट्रेड। वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस अपना अभी देखा जाए तो 4109 पे एग्जीक्यूट होना है, 4103 चल रहा है प्राइस, है ना। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे तो, है ना।
तो उस चक्कर में आरती इंडस्ट्री अपना 200 रुपये का प्रॉफिट में आ चुका है, टाइटन भी 50 रुपये के प्रॉफिट में है। सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेड पे ध्यान दो, निफ्टी की ट्रेड पे ध्यान मत दो, ठीक है। लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो उस पर ध्यान मत दो, आप बस जो स्ट्रेटजी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टॉक्स में, इस पर आप ध्यान दो। आरती इंडस्ट्री अपना कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रहा है। टीसीएस अपना स्टॉप लॉस के पास जा चुका है, आप देखोगे 350 रुपये का लॉस चल रहा है। और मैं आपको बता चुका हूँ मैं 500 रुपये का ही रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा मार्केट को। अगर कोई ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रही है तो मैं उसमें 500 ही रुपये दूंगा, मेरा पहले से डिसाइड है ये, सिंपल सी बात है। आरती इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट की तरफ चल रहा है। बीपीसीएल में और एक एंट्री बन रही है जो कि मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये अपने लिमिट प्राइस पे ये फिलहाल, तो इसको मैं मार्केट रेट पे सीधा सेल करूँगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें लगाने की जरूरत है नहीं। 1 मिनट, मार्जिन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लेता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। मार्जिन तो है शायद अपने पास 23,000 रुपये दिखा रहे हैं, एंड इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं 33। हाँ हो जाए, अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दीपक निट्रेट का ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो अपनी एंट्री प्राइस से काफ़ी दूर जा चुका था, तो उसके अंदर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हुई नहीं, इसलिए ऑर्डर को हमने रिमूव कर दिया मार्जिन के लिए, और वही पोजीशन हमने बीपीसीएल में बना ली है, ठीक है। बनी नहीं है पोजीशन अभी तक, बीपीसीएल में भी मैंने ऑर्डर सेट किया है। देखो टाइटन में अपना ऐसा लग चुका है, 460 रुपये टाइटन में बुक हो चुके हैं, स्टॉप लॉस लग चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेम चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बीपीसीएल अपना एंट्री पर ही है, बट अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो इसको मैं मार्केट रेट पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये हो जाए। चलो हो गया है। अभी अपनी पोजीशन चल रही है सिर्फ आरती इंडस्ट्री में और बीपीसीएल में, एंड स्टॉप लॉस हमारा लग चुका है टाइटन में, ठीक है। बीपीसीएल में भी मैं एसएल सेट कर देता हूँ। आरती इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी हमने एसएल सेट किया हुआ है, बीपीसीएल में भी मैं एसएल की सेट कर देता हूँ। बीपीसीएल में सिर्फ 1 रुपये का एसएल लूँगा मैं, क्योंकि मैंने देखो 500 क्वान्टिटी बाई की है, और मैं रिस्क 500 रुपये का ही लेना है मुझे, ये पहले से डिसाइड है। चलो आरती इंडस्ट्री में एसएल लग गया, बीपीसीएल में लग गया, और टीसीएस में अभी तक, टीसीएस देखो अपनी एंट्री एग्जीक्यूट होनी है 4109 रुपये से, टीसीएस ट्रेड कर रहा है 4108 पे, 1 रुपये से अपना ऑर्डर बचा हुआ है, देखो 1 रुपये से। देखते हैं अगर एग्जीक्यूट होगा तो अच्छी चीज़ है, नहीं होगा चलो ये दूर चला गया प्राइस, 4 रुपये 3 6 रुपये दूर चला गया। अरे यार अगर एग्जीक्यूट होता तो अच्छा रहता। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्जीक्यूट होगा तो ज़रूर लेंगे। अभी आरती इंडस्ट्री में एसएल हो गया, बीपीसीएल में भी एसएल लगा दिया, ठीक है। अभी तक अपना एक ही एसएल हिट हुआ है टाइटन में, टारगेट हमें अभी तक एक भी नहीं मिला है, बाकी 2 ट्रेड अपनी अभी भी रनिंग में है। और टीसीएस वाली ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट हो नहीं रही है ट्रेड, उसके बाद 2 बार बिल्कुल पास में जाके आ गया प्राइस, बट एग्जीक्यूट नहीं हुई अपनी ट्रेड। निफ्टी वाली ट्रेड पे कोई ध्यान मत दो प्लीज़, वो अलग अलग ट्रेड है, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो वो अलग ट्रेड है, हमें सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेड पे फोकस करना है। मैं उसी लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये निफ्टी वाली ट्रेड तो हो सकता है मैं ओवरनाइट भी लेके जाऊँ, अगर लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, मैं हो सकता है इसको ओवरनाइट लेके जाऊँ। देखो टीसीएस, देखो अगर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होता टीसीएस में 4109 रुपये से अगर एग्जीक्यूट होता, तो अभी वो 41 रुपये चल रहा है, 9 रुपये में प्रॉफिट में होता कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन, है ना। बट कोई बात नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई तो नहीं हुई, बट हमें चाहिए बिल्कुल प्राइस पे। हम सस्ता या महंगा नहीं लेंगे, हमको बिल्कुल प्राइस पे चाहिए ट्रेड। वेट कर लेंगे, क्या पता दोबारा घूम के आए 4109 के आसपास। अगर आएगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, नहीं आएगा तो फिर समझ लो ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट हुई नहीं। बाकी 2 पोजीशन अपनी चल रही है, एक अपने एसएल हिट हो चुका है जो कि लॉस हमने खुशी खुशी बुक कर लिया। चलने देते हैं। ये मैं आईआईएफएल में ट्रेड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, आप भी इसके अंदर कंटिन्यू करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के और भी काफ़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ब्रोकरेज आपकी मैं कम करवा दूंगा, कंटिन्यू आपको हमारे साइड से ट्रेड मिलते रहेंगे, और भी काफ़ी बेनिफिट है। आप अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट करो तो आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, है ना। अकाउंट ओपन करने में भी कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं अकाउंट भी ओपन करवा दूँगा आपका कॉल पे रह के। अब फिलहाल आप देखोगे तो आरती इंडस्ट्री अपना 125 रुपये के प्रॉफिट है, बीपीसीएल अपना ऑलमोस्ट 300 रुपये के प्रॉफिट में, ठीक है, 300 रुपये मान लेते हैं, एंड दोनों पोजीशन अपनी प्रॉफिट में है। बट टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, टारगेट है 1,000 दोनों में, 1,000 रुपये से पहले किसी भी ट्रेड में से निकलना नहीं है। ऐसे अगर 500 रुपये का ले रहे हैं तो टारगेट भी 1,000 रुपये का लेना है, वरना फिर ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है। अगर 500 रुपये का रिस्क लेके आप 200-300 रुपये बुक कर रहे हो तो फिर इस मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है फिलहाल मार्केट में। अपने जितना आपने रिस्क लिया है उसका डबल प्रॉफिट तो आपको लेना ही लेना है, ये मिनिमम है, मैं कम से कम बता रहा हूँ ये आपको ज़रूर लेना है। अब जैसे मैंने 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं, 3 में से अगर एक भी मुझे टारगेट मिल गया ना तो भी मैं लॉस में घर नहीं जाऊँगा। ये देखो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, 50 पैसे से बची हुई है टीसीएस में ट्रेड। 4109 का एंट्री प्राइस लगाया हुआ है और 4108.50 आके चला गया प्रीमियम, इसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस।
देखते हैं, अगर एग्जीक्यूट होगा तो ज़रूर लेंगे ट्रेड को, बट नहीं होगा तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। एंट्री अपनी 4109 पे बन रही है तो 4109 पे ही एंट्री करनी है हमें, अप डाउन नहीं करना कुछ भी, ठीक है। वेट करते हैं। आरती इंडस्ट्री फिर भी थोड़ा 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। BPCL 150 रुपये के प्रॉफिट में है। वेट करते हैं। TCS फिर से नीचे आ गया, 4108.50 पे जाके आ गया, और अब वापस 4101-2 रुपये आ गया, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। TCS के अलावा एक दो एंट्री और बन तो रही है, जैसे कि हीरो मोटर को में भी एंट्री बन रही है, एंड एक दो स्टॉक और है उनमें एंट्री बन रही है। देखेंगे, अगर इसमें एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी तो फिर हम दूसरे स्टॉक में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। TCS में अगर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इसको कैंसिल कर देंगे, ऑर्डर को दूसरे स्टॉक में बनाएंगे पोजीशन। BPCL अपना प्रॉफिट में है। TCS, चलो मैं TCS को पहले तो कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये प्राइस अपने प्राइस पे आ नहीं रहा है, और एक नई पोजीशन मुझे बनानी है, वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अब चेक करो, देखो आरती इंडस्ट्री अपना 600 रुपये के प्रॉफिट में है, ठीक है। पहले मैं एक नई पोजीशन है उसका ऑर्डर सेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उन दोनों ट्रेड का प्रॉफिट, एंड उन्हें कहाँ एग्जिट करना है वो चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स में मेरी पोजीशन बन रही है। स्टॉप लॉस है मेरा टाटा मोटर्स में 2.5 रुपीज़ का, ठीक है। तो मैं लूँगा 200 क्वान्टिटी, तो टोटल SL बनेगा 500 रुपये का, ठीक है, INR में। तो इतनी क्वांटिटी आ नहीं रही है क्योंकि मार्जिन नहीं है, तो मैं क्वांटिटी 150 करूँगा तो शायद हो जाएगा। चलो 150 क्वांटिटी हो जाएगी भाई, मैं ऑर्डर सेट कर देता हूँ। 906 पे इसको हम एंट्री करेंगे। 905 तो इसका प्राइस चल ही रहा है, नहीं 906 पे करेंगे, और 904 इसका प्राइस चल रहा है। 2 रुपये ऊपर चाहिए मुझे ये, 906 पे मिलेगा तो मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और वेट करते हैं वही ना हो जाए कहीं, जैसे उसमें हुआ है TCS में। BPCL आरती इंडस्ट्री दोनों ट्रेड अपने प्रॉफिट में है। जैसे अपने ट्रेड टारगेट के पास पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे, SL को मॉडिफाई करके टारगेट में बदल देंगे। आरती इंडस्ट्री देखो 800 रुपये का प्रॉफिट में है, तो इसको मैं टारगेट में बदल देता हूँ, ठीक है। SL को टारगेट में सेट कर देता हूँ फिलहाल मैं, जो मेरा SL है ना उसी को मैं टारगेट में बदल दूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेड अब टारगेट के पास पहुँच चुकी है, ठीक है। SL के पास पहुँचेगी तो मैं SL सेट करूँगा, टारगेट के पास पहुँचेगी तो टारगेट सेट करूँगा, और मैंने टारगेट सेट कर दिया 515.50, चल रहा है 516.50, 1 रुपये नीचे अपना टारगेट है। देखते हैं, अगर टारगेट हिट होगा तो हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट इसमें बुक हो जाएगा, एंड अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो मैं खुशी खुशी 500 रुपये का लॉस ले लूँगा। मुझे इस चीज़ का फिर कोई एतराज़ नहीं है कि मेरी पोजीशन 800 रुपये प्रॉफिट में गई या 900 प्रॉफिट में गई, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रूल मेरे यही है कि एक ट्रेड में मुझे SL 500 रुपये का चाहिए, एंड टारगेट मुझे 1000 का चाहिए, ये रूल पहले से फिक्स है बिल्कुल। आरती इंडस्ट्री काफ़ी अपने टारगेट के पास है, देखा जाए तो 50 पैसे सिर्फ, 516 चल रहा है, एंड अपना टारगेट है 515.50। तो टाटा मोटर्स फिर अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 906 पे ऑर्डर लगाया था, ये 905 से डायरेक्ट नीचे आ गया है। आप देखोगे तो देखो 905 जाके आ गया ये प्रीमियम, 906 मेरी एंट्री थी। अब जो अगर वहाँ एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती 906 पे तो मुझे अभी कितना प्रॉफिट मिल रहा होता, 450 का। जितना मैंने रिस्क लिया होता उतना मुझे प्रॉफिट हो रहा होता, 1:1 पे तो मैं बैठा होता अभी तक, है ना। ये वाली एंट्री मिस होगी सिर्फ 50 पैसे की वजह से। और एक एंट्री थोड़ी देर पहले हम कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे, TCS में, हाँ। TCS में भी आपने देखा होगा, मेरी वो ट्रेड भी ऑलमोस्ट एंट्री के पास पहुंच गई थी, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वो चार्ट में उसका हाई क्या लगा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। बट वो भी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, आपको याद है हमने उसको लास्ट में फिर कैंसिल किया था। मैं एक बार चेक करता हूँ चार्ट में कि उसका हाई लगा कितना था। अपनी एंट्री थी 4109 पे, एंड अभी वो प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। अभी वो स्टॉक है ना, जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है देख लो, 4094, 16-17 रुपये का हमें प्रॉफिट में होना चाहिए था यहाँ पे, 16-17 रुपये अपने हाथ में होते। और इसका हाई क्या लगा, 4107 का। 2 रुपये से अपनी एंट्री बची है सिर्फ, 2 रुपये से एंट्री मिस हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की चीज़ें होगी, एंट्री आपकी मिस होगी बहुत बार। कभी कभी टारगेट भी एक 2-2 पॉइंट से बच जाएंगे, कभी कभी ऐसे भी होगा कि बिल्कुल SL के पास जाके स्टॉक रिवर्स होगा और हमें टारगेट देगा। तो ये चीज़ें ट्रेडिंग का पार्ट है। चलो आरती इंडस्ट्री में अपना टारगेट लग चुका है, आप देखोगे तो 1100 रुपये अपने आरती इंडस्ट्री में बुक हो चुके हैं, ठीक है। एक अपना SL हिट हुआ है टाइटन में, जिसमें हमने 500 रुपये का लॉस बुक किया है। एक अपना टारगेट हिट हुआ है आरती इंडस्ट्री में, जिसके अंदर हमने 1100 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। BPCL मेरा अब 700 रुपये के प्रॉफिट में है, टारगेट है मेरा इसमें 1000 रुपये। तो ये अपने टारगेट के पास है, तो मैं क्या करूँगा, SL को मॉडिफाई करके टारगेट में बदल दूंगा, ठीक है। ऐसा ही है ना। अब ट्रेड अपने टारगेट के पास है तो हम टारगेट सेट करके रखेंगे। चलो मैं इसका टारगेट सेट कर देता हूँ, एंड
TCS को भी मैंने रिमूव कर दिया है और टाटा मोटर्स के ऑर्डर को भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि दोनों ही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। चलो BPCL में टारगेट सेट कर दिया है। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, आप अगर पॉज करके देखो तो आपको दिख जाएगा। 330.50 का हमने टारगेट सेट किया है और ये ट्रेड कर रहा है 331.50 पे। 1 रुपये से अपना टारगेट बचा हुआ है, वेट करते हैं। निफ्टी वाली ट्रेड पे ध्यान मत दो, उसमें लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ स्टॉक्स पे फोकस करो। और ये सिर्फ टेस्टिंग चल रही है स्ट्रेटजी की। मैंने अभी इसको पूरी तरह से यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। ये तो आपको पता है, यूज़ करूँगा तो मैं इतनी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड तो करूँगा नहीं, बट ये इसकी टेस्टिंग चल रही है। इस पूरे महीने मैं ऐसे ही ट्रेड करूँगा, 500 रुपये का रिस्क लेके, 1,000 का टारगेट लेके। तो क्या होगा, मंथ एंड पे हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा, और पता चल जाएगा कि स्ट्रेटजी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितने टारगेट मिल रहे हैं, कितने एसएल मिल रहे हैं। तो उससे हो सकता है थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़े स्ट्रेटजी को, वो चीज़ें भी देखनी पड़ेगी थोड़ा ना। तो उसके चक्कर में भी टेस्टिंग चल रही है, तो छोटे लॉट से ट्रेडिंग हो रही है। और तो मैंने सोचा कहीं फ्री बैठे हैं तो एक सेशन रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रीम वगैरह कर नहीं रहे हैं, वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा यही डाल देते हैं, जो पूरे दिन ट्रेड कर रहे हैं इसी को रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। शायद लाइव ट्रेडिंग होगी तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। देखो इसके अंदर BPCL में अपना टारगेट है 330.50 का, और ये ट्रेड कर रहा है 330.90। ये अपने टारगेट के काफ़ी पास में है देखा जाए तो ना, 0.50 पैसे इतने अपने पास है टारगेट के। वेट करते हैं, अभी तक तो टारगेट हिट हुआ नहीं है, बट वेट कर लेते हैं। टारगेट मैंने सेट कर दिया सिस्टम में, जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तो ऑटोमेटिक अपना टारगेट हिट हो जाएगा। एंड अगर रिवर्स होगा तो फिर देखेंगे किस तरह से करना है। चलो 900 रुपये का प्रॉफिट आज लो, फाइनली टारगेट हिट। आरती इंडस्ट्री में कितना बुक हुआ, 1100। BPCL में कितना बुक हुआ, 1000। और एक जो हमने एसएल लिया था टाइटन में, उसमें कितना लॉस हुआ हमें। टाइटन में हमने लॉस लिया था सिर्फ 480 रुपये, 500 रुपये मान लेते हैं ना। जब भी लॉस होगा तो 500 रुपये का लेना है, टारगेट होगा तो 1000 का लेना है। टोटल हमने आज 3 ट्रेड किए आपके सामने, 3 में से हमें 2 टारगेट हिट हुए एंड एक एसएल लगा है। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हम 1500 रुपये के प्रॉफिट में है, ठीक है। इस पर ध्यान मत दो, निफ्टी वाली ट्रेड पे ध्यान मत दो, जो पहले मैंने 1-2 लॉस बुक है उन पे भी ध्यान मत दो। आप सिर्फ इस स्ट्रेटजी पे ध्यान दो, ठीक है। इस स्ट्रेटजी की मैंने टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाई है, तो इसी पे ध्यान दो। 3 ट्रेड किए हैं, 3 में से हमें 2 टारगेट मिल गए, एक एसएल मिला है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो कि मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड की पावर दिखाता हूँ। 3 ट्रेड किए टोटल, 3 में से एक हमें एसएल लगा, ठीक है, 2 हमें टारगेट मिले, ठीक है, एक एसएल 2 टारगेट मिले। एसएल हमने कितने का लिया, 500 का। टारगेट हमने कितने कितने के लिए दोनों। अब अगर आप देखोगे टारगेट हमने कितने कितने के लिए थे, आरती इंडस्ट्री में और BPCL में 1100 और 1000। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल 1600 रुपये के प्रॉफिट में हुए ना हम। अगर एसएल को निकाल दिया जाए तो ओवरऑल हम 1600 रुपये के प्रॉफिट में है। देखो ओवरऑल 1600 रुपये के प्रॉफिट में है, सिंपल सी बात है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करो, आज हमें 3 में से 2 टारगेट मिल गए, हमेशा तो नहीं मिलेंगे। हमेशा हो सकता है कि 3 में से अपने 2 एसएल लग जाए, ठीक है, मान के चलो 2 एसएल लग गए। मान हम मान कल के बारे में मान लेते हैं, आज के बारे में मान लो कि 2 एसएल लग गए 500 के। तीसरी ट्रेड में हमें टारगेट मिल गया 1000 का। तो क्या हम लॉस में हैं, नहीं है, हम तो कोस्ट टू कोस्ट कर जा रहे हैं। 3 में से एक ही टारगेट चाहिए ना, नुकसान नहीं होगा 3 में से एक भी टारगेट लगा तो। ये फ़ायदा है रिस्क रिवॉर्ड का। रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा काम करो। अगर आप भी चाहते हो ये स्ट्रेटजी की टेस्टिंग मैं आपके सामने लाइव करता रहूँ पूरे महीने, तो कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, वरना हम तो टेस्टिंग कर ही रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।